गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। देखो हम लोग आर्टिकल पढ़ रहे हैं ना। आर्टिकल में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग पार्ट 5 को कंप्लीट करेंगे। और हम लोग जो है सो आर्टिकल में यूज ऑफ द का यूज पढ़ रहे हैं ना। यूज ऑफ द पढ़ रहे हैं क्योंकि ये और यान को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग द का यूज देखेंगे और जहां तक हो पाएगा द का हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। देखो हम लोग रूल जो है सो पूरी तरह से कहां तक कंप्लीट कर चुके हैं। आर्टिकल जो है सो बहुत जरूरी है, ये बात पता है। 6 से लेकर के 12 तक के लोगों के लिए आर्टिकल बहुत जरूरी है क्योंकि हर एग्जाम में ये आता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, 6 में भी आता है, 7th में भी आता है, 8 में भी आता है, 9th में भी आता है, 10th में भी आता है, 11th में भी आता है और 12th में भी आता है। बस सबका स्टैंडर्ड जो है सो चेंज हो जाता है। अब 6 में है तो 6 में स्टैंडर्ड लो रहेगा, 12th में है तो स्टैंडर्ड क्या रहेगा, हाई रहेगा। तो हम पूरी तरह से लॉ से लेकर के हाई तक पूरा हम लोग क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। तुम लोग देख रहा होगा टोटल पार्ट जो है सो पार्ट कितना हो गया है, 4 हो गया है। और 4 पार्ट तक हम लोग क्यों चल गए, क्योंकि हम लोग बहुत डेप्थ से पढ़ रहे हैं ना। चलो तो आर्टिकल यूज ऑफ द में हम लोग रूल नंबर कहाँ तक कंप्लीट किए हैं, 7। अब रूल नंबर 8 देखो क्या कहता है। रूल नंबर 8 देखो, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रहेगा। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब गाना बजाने के लिए जिस जिस चीज का यूज किया जाता है। अब जैसे कि ढोलक है, ढोलक समझते हो, तबला है समझते हो, वायलिन है समझते हो। तो जितना भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होती है उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले आर्टिकल किसका यूज किया जाता है, द का। कौन सा आर्टिकल का यूज किया जाएगा, द का। कौन सा आर्टिकल का यूज किया जाएगा, द का। तो रूल नंबर 8 में वही लिखो कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम के पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। समझा कि नहीं। अब देखो एग्जाम्पल में समझो, पहले इधर समझ लो। एग्जाम्पल में तबला का नाम सुने हो, TABL, ये तबला। वायलिन का नाम सुने हो, वायलिन बजाने वाला होता है। ढोलक का नाम सुने हो, ढोलक को ड्रम बोलते हैं। ढोलक को क्या बोलते हैं, ड्रम। ढोलक को क्या बोलते हैं, ड्रम। ठीक। हारमोनियम का नाम सुने हो, हारमोनियम। गिटार का नाम सुने हो, ETC कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ETC। तो ये यदि देखिए एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और ये भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो इसके पहले कौन सा आर्टिकल यूज होगा, द। कौन सा आर्टिकल यूज होगा, द। कोई दिक्कत। अब रूल नंबर 8, 9 ना। चलो लिखो इसको, फटाफट लिखो। हो गया, मिटा दें। देखो रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 में है कि 8 की 9 8 कंप्लीट हो गया। रूल नंबर 9 देखो, डेट ऑफ मंथ। ध्यान देना, पहले बात को समझ लेना, अभी लिखना नहीं। यहाँ पर थोड़ा लचीला है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझना बहुत जरूरी है। लिखा हुआ है डेट ऑफ मंथ। डेट ऑफ मंथ, मंथ का यदि कोई डेट दिया हो, डेट, मंथ नाम नहीं, मंथ्स नेम नहीं, बल्कि उसका डेट। अब जैसे कि हम लोग लिखते हैं 1 जनवरी, लिखते हैं ना 1 जनवरी। 2 जनवरी लिखते हैं, 2 जनवरी।
लिखते हैं कि नहीं? तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, इस तरह जो हम लोग करते हैं। तो ये हो गया एक मंथ। ये क्या हो गया? मंथ। इसको हम लोग मंथ कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? मंथ कहते हैं। ये मंथ्स नेम है। ये क्या है? मंथ्स नेम है। लेकिन ये जो है डेट ऑफ मंथ्स नेम, ये डेट का नाम है। यहाँ पर डेट भी दिया हुआ है। फर्स्ट जो है सो डेट है, तारीख है। क्या है? तारीख है। तो यदि कोई तारीख दिया रहे, क्या दिया रहे? तारीख, तो इसके पहले आर्टिकल द लगता है। इसके पहले क्या लगेगा? आर्टिकल द लगेगा। लेकिन याद रखना, यदि मंथ्स नेम रहेगा, कौन सा नेम? मंथ्स नेम। जैसे कि सिर्फ जनवरी रहेगा, JANUARY, FEVRUARY फरवरी, MARCH मार्च, सिर्फ ये क्या है? मंथ्स नेम है ना? तो यदि मंथ्स नेम रहेगा तो इसके पहले आर्टिकल यूज नहीं होता है। यदि मंथ्स नेम रहेगा तो इसके पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन इसी मंथ्स नेम के पहले डेट लग गया, इसी मंथ्स के पहले डेट लग गया, इसी मंथ्स के पहले डेट लग गया, तो इस डेट के नाम के पहले किसका प्रयोग किया जाएगा? बात समझा या नहीं समझा? तो पहले वो हम रूल को लिख दे। डेट ऑफ मंथ के पहले लिखो, रूल लिखो, इसको मिटाते हैं। डेट ऑफ मंथ के पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। द का यूज किया जाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ETC कर देते हैं। क्या इसके पहले किसका यूज होगा? तुम लोग फील कर लोगे। किसका यूज होगा? द का। लिखो, फटाफट लिखो, किसका यूज होगा? द का। यहां पर नोट दे करके लिख दें, नोट दे करके लिख देते हैं। बट मंथ्स नेम के पहले, MONTHS, मंथ्स नेम के पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। ठीक। अब रूल नंबर 10, रूल नंबर 10 देखो। रूल नंबर 10 पहले देख लो, उसके बाद लिखना है। स्टॉप द राइटिंग प्लीज। देखो, कोई आविष्कारों रहेगा, इन्वेंशन, आविष्कारों। यदि किसी चीज का आविष्कार हुआ है, फोन का आविष्कार हुआ है कि नहीं हुआ है? फोन का आविष्कार हुआ है, टेलीफोन का आविष्कार हुआ है, रेडियो का आविष्कार हुआ है। तो यदि किसी चीज का इन्वेंशन हुआ है, यानी यदि किसी चीज का आविष्कार हुआ है, तो उसके पहले आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। किसका यूज किया जाएगा? द का यूज किया जाएगा। कोई दिक्कत? अब जैसे कि मान ले हु इन्वेंटेड द रेडियो, तो वहां पर हु इन्वेंटेड रेडियो नहीं देंगे, रेडियो से पहले क्या देंगे? द। रेडियो से पहले कौन से आर्टिकल का यूज करेंगे? द का। तो कहने का मतलब है, यदि किसी चीज का आविष्कार होता है या आविष्कार जो हुआ है, उस इंस्ट्रूमेंट या उस वस्तु के नाम के पहले जो है सो हम लोग किसका यूज करेंगे? द का। किसका यूज करेंगे? द का। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो उस रूल को हम लिख दें। लिखो, कोई आविष्कारों के नाम के पहले, आविष्कारों को इन्वेंशन बोलते हैं, ठीक ना? के नाम के पहले आर्टिकल किसका यूज होगा? आर्टिकल द का यूज किया जाता है। आर्टिकल द का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल में हु
इन्वेंटेड, INVENTED, इन्वेंटेड। रेडियो, रेडियो समझते हो? हु इन्वेंटेड, हु इन्वेंटेड फोन, मोबाइल, MOBILE, मोबाइल। हु इन्वेंटेड, नीचे दिख रहा है, हु इन्वेंटेड, हु इन्वेंटेड टेलीफोन, TELEPHONE, टेलीफोन। ETC कर देते हैं क्या? तो यहाँ पर किसका यूज होगा? किसका यूज होगा? द का। एकदम तू लोग महारथी हो सब रे। टेस्ट वो में नंबर लाना है पूरा बाबू लोग, समझा ना? चलो लिखो फटाफट लिखो। हाँ देखो, अब रूल नंबर 11, रूल नंबर 11 देखो। रूल नंबर 11 में यदि कोई धार्मिक समुदाय रहे, कौन समुदाय? धार्मिक समुदाय। समझना बात को, धार्मिक समुदाय। और धार्मिक समुदाय को इंग्लिश में कहते हैं रिलीजियन कम्युनिटी, रिलीजियन कम्युनिटी, ठीक, NITY। दूसरी बात है, यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी है, राजनीतिक पार्टी या दल, पार्टी को हिंदी में क्या कहते हैं? दल, या इंग्लिश में इसको कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी। सब तुम लोग जानता है, अभी हम लोग नाम लेंगे, देखना ना, उसके बाद फटाफट सब बोलोगे। राष्ट्रीयता शब्द, नेशनलिटी, NATIONALITY, नेशनलिटी वर्ड्स। कौन सा वर्ड्स? नेशनलिटी वर्ड्स। समझना बात को। यदि कोई धार्मिक समुदाय रहेगा, ए शिवम इधर देखो, क्या कर रहा है तू? दूसरा है यदि राजनीतिक दल रहेगा। तीसरा है राष्ट्रीयता शब्द, यानी किसी शब्द से किसी देश का नाम डिपेंड कर दे, मतलब कि बोध हो रहा हो, एक राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हो रही हो, यानी एक देश के नागरिक के रूप में हम लोग रिप्रेजेंट हो रहे। नागरिकता, एक और चीज लिख देते हैं, नागरिकता की बात करती हूँ। नागरिकता मतलब सिटीजन्स, यानी कहने का मतलब है यदि कोई धार्मिक समुदाय मतलब हो गया हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये धार्मिक समुदाय होते हैं। ये क्या होते हैं? धार्मिक समुदाय। तो इसके नाम के भी पहले आर्टिकल क्या लगेगा? द लगेगा। क्या लगेगा? द लगेगा। दूसरी बात है राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी। और पॉलिटिकल पार्टी में तुम लोग जानते हो कांग्रेस, बीजेपी, अभी नया पार्टी बना है जयराम महतो का, हाँ, पार्टी का नाम क्या है उसका? लोकतांत्रिक क्रांतिकारी पार्टी। उसके बाद समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी, बहुत सारा पार्टी है। तो कोई भी पार्टी रहे, उस पार्टी के नाम के पहले आर्टिकल कौन सा यूज किया जाता है? द का। कौन सा आर्टिकल यूज होगा? द का। तीसरा है राष्ट्रीय शब्द, कोई ऐसा शब्द है जिससे हम लोग को राष्ट्रीयता डिफेंड कर रहा, मतलब राष्ट्रीयता की बोध होता है। जैसे कि इंडिया समझते हो ना? आई एम इंडियन, चाइनीज, अमेरिकन, जापानीज, रशियन, इस तरह का यदि कोई शब्द रहता है, यानी किसी देश का यदि शब्द रहता है, तो उसके नाम के पहले हम लोग आर्टिकल किसका यूज करते हैं? द का। कौन से आर्टिकल का यूज करेंगे? द का। यानी कहने का मतलब हुआ धार्मिक समुदाय, राजनीतिक दल, राष्ट्रीयता शब्द, नागरिकता, इन सभी के पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। कोई दिक्कत? अब एग्जाम्पल हम लिख दें? चलो लिखो, तुम लोग भी लिखो, हम भी एग्जाम्पल लिखते हैं। हिंदूज, मुस्लिम्स, सिख्स, क्रिश्चियंस,
सिक्स एस लगाना है। राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता, और इसी भारतीय जनता पार्टी को हम लोग बीजेपी कहते हैं, जनता पार्टी। शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोला जाता है? बीजेपी। जानते हो ना रे? अभी बीजेपी के सबसे बड़े नेता कौन है रे? प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मतलब पूरा नाम भी जानते हो। उसके अलावा चाइनीज लोग पता होगा, चाइनीज लोग, वहां से भी बीमारी फैला है ना रे, कोरोना भी वहीं से आया, HMPV भी वहीं से आ रहा है। चाइनीज, जापानीज ETC कर देते हैं क्या? अब इन सभी के पहले कौन सा आर्टिकल? द। कौन सा आर्टिकल? द। कोई आपत्ति? कोई विपत्ति? नो विपत्ति। चलो लिखो, फटाफट लिखो, फटाफट लिखो। देखो रूल नंबर 12, रूल नंबर 12, ध्यान देना। हवाई जहाज का नाम सुने हो? यस सर। एरोप्लेन? यस सर। हाँ। पानी जहाज का नाम सुने हो? यस सर। नाम सुना होगा। उसके बाद ट्रेन का नाम सुने हो? यस सर। ट्रेन को रेलगाड़ी भी कहते हैं। हम लोग बच्चा जब थे ना, तो हम लोग एक खेल खेला करते थे, रेलगाड़ी छुक छुक गाड़ी, रेलगाड़ी छुक छुक गाड़ी, समझा कि नहीं? तो ये हवाई जहाज, पानी जहाज, ट्रेन, इनके नामों के पहले, इसके पहले आर्टिकल किसका यूज किया जाता है? आर्टिकल, गेट लगा दो उधर, आर्टिकल द का यूज किया जाता है। आर्टिकल किसका यूज किया जाता है? द का। कौन सा आर्टिकल का यूज किया जाएगा? द का। अब जैसे कि देखो, पहले लिख रहे हो क्या? लिख रहे हो? देखो, एक हवाई जहाज का नाम है मेघदूत। मेघदूत, समझो ये क्या है? हवाई जहाज है। समझो पहले, मेघदूत ये हवाई जहाज है, एरोप्लेन है, एरोप्लेन का नाम है। दूसरा है विक्रांत, कॉनरांत, विक्रांत, ये पानी जहाज है। ये कौन सा जहाज है? पानी जहाज। ये कौन सा जहाज है? हवाई जहाज। और हटिया एक्सप्रेस, हटिया नाम सुना है? ट्रेन का नाम है। हटिया एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है। चेन्नई एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है। एक फिल्म भी है चेन्नई एक्सप्रेस, पता है? शाहरुख खान का। तो कहने का मतलब, यदि कोई हवाई जहाज का नाम रहे, पानी जहाज का नाम रहे, रेलगाड़ी या ट्रेन का नाम रहे, तो इसके पहले जो है सो आर्टिकल किसका यूज होगा? आर्टिकल किसका यूज होगा? द का। तो यहाँ भी हम लोग किसका यूज करेंगे? यहाँ भी किसका यूज करेंगे? यहाँ भी किसका यूज करेंगे? कोई दिक्कत? लिखो, लिखो। अब रूल नंबर 13, देखो रूल नंबर 13 क्या कहता है? जनरली, अभी लिखना नहीं, देश के नाम के पहले, किसके नाम के पहले? हाँ, देश के नाम के पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। देश के नाम के पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। बट अब बट मतलब क्या? जब बट लग जाता है तो समझो कि उसका कहानी कुछ और है। यहाँ हम लिखेंगे कि देश के नाम के पहले आर्टिकल का यूज कतई नहीं किया जाता है, बट कुछ देश हैं जिसके नाम के पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज किया जाता है। अब बात है कि वो कौन सा देश है सर? हम लिखा देंगे सर, वो कौन सा देश है? भारत के नाम के पहले आर्टिकल द का यूज नहीं किया जाता है सर। जैसे कि यूएसए किसका नाम है? ये अमेरिका का। किसका नाम है? ये अमेरिका का। यूएसएसआर, ठीक ना? यानी ये इसका मतलब है कि इसमें 2-3 देश शामिल है, बहुत सारा देश शामिल हो करके ये बना है। यूनाइटेड यूनियन, UNITED, यूनाइटेड यूनियन,
यूनाइटेड यूनियन, ये सब देश है। ब्रिटेन ये सोवियत संघ, इसको क्या बोला जाता है? सोवियत संघ। रसिया समझते हो? रूस समझते हो? समझते हो ना? देखो द यूएसएसआर यूनाइटेड यूनियन, कौन यूनियन? यूनाइटेड यूनियन। और यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम, और ये यूनाइटेड किंगडम किसको कहा जाता है? ब्रिटेन। कॉन्टेन को? कॉन्टेन ब्रिटेन, कॉन्टेन ब्रिटेन। क्या नहीं, भारत नहीं, नीदरलैंड, NETHERLAND, नीदरलैंड का नाम सुने हो? नीदरलैंड का नाम सुने हो? सूडान, SUDAN, सूडान। देखो समझना, हम यहाँ लिखते हैं कि देश के नाम के पहले, देश के नाम के पहले, नाम के पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है, बट नहीं किया जाता है, बट इन देशों के नाम के पहले, इन देशों के नाम के पहले, इन देशों के नाम के पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है, किया जाता है। अब इसके पहले क्या लगाएंगे बाबू साहेब? क्या लगाएंगे रे? समझा कि नहीं? समझा कि नहीं? सब बुझ गया ना? गलती करोगे क्या? यानी द USA, द USSR, द यूनाइटेड यूनियन, द यूनाइटेड किंगडम, द नीदरलैंड, द सूडान। कौन डान? सूडान। एक चीज ध्यान देना, एक चीज, लिसन लिसन लिसन, एक राज की बात बताते हैं। कौन बात? राज की बात। सुन लो, राज की बात सुनो, ध्यान देना। नोट दे करके हम राज की बात बता रहे। यदि किसी देश के नाम के पहले रे टॉपी वाला तनी पैसेंस राखिन रे, कते लिख के कहाँ जी से बताओ। यदि किसी देश के नाम के पहले, यदि किसी देश के नाम के पहले, समझना बात को, यदि किसी देश के नाम के पहले क्या लगल रहेगा सर? यदि किसी देश के नाम के पहले जो है सो किंगडम लगा रहेगा। क्या रहेगा? किंगडम, रिपब्लिक और फेडरेशन। हाँ, कुछ बोल रहा था क्या? क्या था? तो ले लो। देखो, किंगडम, KINGDOM, किंगडम, रिपब्लिक, रिपब्लिक और फेडरेशन, FEDRATION, फेडरेशन। समझना बात को, टेस्ट में रहेगा ये सब, समझा कि नहीं? इसलिए ध्यान से सुनो। यदि किसी देश के नाम के पहले किंगडम रहेगा, किंगडम, किंगडम, रिपब्लिक रहेगा और फेडरेशन रहेगा, ये तीन वर्ड यदि किसी देश के नाम के पहले तुम लोग को दिख जाएगा तो समझ जाना है कि इसके नाम के भी पहले हम लोग किसका यूज कर देंगे? इसके भी नाम के पहले हम लोग किसका यूज कर देंगे? बात समझा? यानी किसी देश के नाम के पहले यदि किंगडम है, रिपब्लिक है या फेडरेशन है तो इसके नाम के पहले भी हम लोग किसका यूज कर देंगे? दा का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? दा का। अब किसी को कोई आपत्ति? तो चलो आज यहीं पर हम लोग क्या करते हैं, फिर अगला रूल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है था, अभी और बचा हुआ है, समझा कि नहीं? तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।